पिछले वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक आइडेंटिटीज को प्रूव किया। उनकी जैसे जिस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 sin इनवर्स x फॉर द वैल्यूज ऑफ x इन बिटवीन 1 by root 2 minus 1 by root 2 and 1 by root 2। इसी तरीके से हमने पढ़ा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरीके से tan भी पढ़ा। ये सब चीजें हमने एक रिस्पेक्टिव जो डोमेन है उसके अंदर ही इस चीज को हमने प्रूव किया कि ये इस चीज के बराबर होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक ही होंगी इनके लिए। ये जरूरी नहीं है। x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं वो उनके डोमेन्स बताएंगे हमें। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे इसको ले लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक इसकी x की वैल्यूज जाएंगी। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका हमें डोमेन निकालना है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेसर देन इक्वल टू 1। यानी 2x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेसर देन इक्वल टू 2। x स्क्वायर 0 से 1 होगा जिससे हम कह सकते हैं दैट x मस्ट बी इन बिटवीन -1 एंड 1 और -1 और 1 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने जो प्रूव किया है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x बराबर होगा फॉर 2 cos इनवर्स x के फॉर ओनली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन इक्वल टू 1। अगर इस चीज के बराबर होगा तो एक पार्ट यहां पर हमने छोड़ दिया है जो कि -1 से ग्रेटर और इक्वल टू और लेसर देन 0 रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में ये भी एक फॉर्मूला जैसा ही बन करके आपके सामने आएगा जो कि -2 cos इनवर्स x के बराबर होता है। इस वाली सिचुएशन में हम लोग देखें तो ये -2 cos इनवर्स x के बराबर होकर के आएगा। सॉरी 2 pi minus 2 cos इनवर्स x 2 pi minus 2 cos इनवर्स x बन करके यहाँ पर आएगा। वो देख लेंगे हम लोग किस तरीके से वो बन करके आएगा जब हम इसको प्रूव करेंगे। ये जो प्रूफ्स हैं, बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट है डोमेन का, उनको हम सबसे एंड में देखेंगे क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे। हम लोग केवल और केवल अगर यही डोमेन याद रख लें कि किस x की कहां से कहां तक की वैल्यूज के लिए बराबर होते हैं तो ये अभी के लिए काफी है। ठीक है, तो चलिए जो बची हुई आइडेंटिटीज है उनको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी है, नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट है उसको हमें प्रूव करना है, वो है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे और ये देखेंगे कि x कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए बराबर होता है इसके। तो हमने LHS ले लिया है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x हम लोगों को प्रूव करना है। LHS लिया sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आपको x की, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करना है आपको, तो x की कोई वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी और वैल्यू कुछ ऐसा रखना होगा, x की जगह हमें ऐसे रिप्लेसमेंट देना होगा जिससे कुछ हमें बेनिफिट हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये sin 3 थीटा की आइडेंटिटी बनकर के आ सकती है या माइनस cos 3 थीटा की आइडेंटिटी बनकर के आ सकती है। अगर हम x की जगह पे sin थीटा रिप्लेस करते हैं तो ये डायरेक्टली sin 3 थीटा की आइडेंटिटी बनकर के आ सकती है। तो चलिए देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू sin थीटा। हमने x इज इक्वल टू sin थीटा मान लिया और यहां से हम लोग ये चीज नोट कर सकते हैं दैट थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स x। अभी रिप्लेसमेंट देते हैं इसको, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जो कि हम जानते हैं sin 3 थीटा के बराबर होता है, sin इनवर्स sin 3 थीटा। अब ये चीज sin इनवर्स sin थीटा से ये 3 थीटा के बराबर होगी अगर 3 थीटा बिलोंग कर रहा होगा फ्रॉम -π/2 टू π/2, यानी थीटा बिलोंग कर रहा होगा -π/6 से लेकर के π/6। अब अगर थीटा -π/6 से π/6 जा रहा होगा तो x कहां से कहां तक जा रहा होगा, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं sin थीटा से। देखिए sin का ग्राफ हमने बना लिया और हमने पाया -π/6 से लेकर के ये π/6 जा रहा है, यानी जो x की वैल्यू जाएंगी वो जाएंगी -1/2 से लेकर के 1/2, क्योंकि -π/6 पे आएगा आपका वैल्यू -1/2 और π/6 पे आएगा 1/2। ओके, यानी अब थीटा का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट 3 sin इनवर्स x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ये चीज हम लोगों ने यहां पर नोट कर ली कि x अगर -1/2 से 1/2 के बीच में होता है तो
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर होगा 3 साइन इनवर्स x के। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बराबर होता है 3 cos इनवर्स x के। x की किन वैल्यूज के लिए वो हम देखेंगे। अभी हमने LHS ले लिया और x की जगह पे कोई एक अच्छी वैल्यू जैसा हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं, x की जगह पे हमने मान लीजिए cos थीटा रिप्लेसमेंट दिया, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के, और इसको मार्क कर लिया। ओके, रिप्लेसमेंट देते हैं cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो कि बराबर होता है cos 3 थीटा के। अब आप जानते हैं कि ये चीज 3 थीटा के बराबर होगी अगर 3 थीटा बिलोंग कर रहा होगा फ्रॉम 0 टू पाई, माने थीटा बिलोंग कर रहा होगा 0 टू पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 3। अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर थीटा 0 से पाई बाय 3 बिलोंग कर रहा है तो x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाय 3 जाएगा थीटा, तो x कहां से कहां तक जाएगा। तो हमने cos थीटा का ग्राफ बना लिया, 0 से लेकर के पाई बाय 3 यानी 1/2, तो 1/2 से लेकर के 1 के जा रहा है, फ्रॉम 1/2 टू 1। सिंपल बिल्कुल एकदम अप्रोच रहेगी हमारी कि कहां से कहां तक के लिए वैल्यू जाएगी। तो ये हम चीज कह सकते हैं कि अगर x फ्रॉम 1/2 टू 1 है तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बराबर होगा 3 cos इनवर्स x के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कैसे कैसे ये हो रहा है। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी को हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर होता है 3 tan इनवर्स x के। ये हमें प्रूव भी करना है और कहां से कहां तक के लिए ये भी प्रूव करना है। तो इसमें रिप्लेसमेंट दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, माने थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x के, tan इनवर्स x के बराबर हो गया। अब हमने इसको रिप्लेस किया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा के बराबर होता है। तो यानी tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये चीज 3 थीटा के बराबर होगी अगर 3 थीटा बिलोंग कर रहा होगा फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माने थीटा बिलोंग कर रहा होगा माइनस पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 6, माने x बिलोंग कर रहा होगा माइनस 1/√3 से लेकर के 1/√3। मेरे ख्याल से आप लोग, अब आप लोग इसमें इसको करने में थोड़ा आसानी देख रहे होंगे कि इसको ज्यादा ये टफ है नहीं। आपने ग्राफ किया tan का और आपने देखा माइनस पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 6, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 6, tan की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस 1/√3 से लेकर के 1/√3। ओके, सिंपल है बिल्कुल, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इन आइडेंटिटीज को जब आप प्रूव कर लेंगे तो आप याद रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक बार आपने प्रूव कर लिया है, उसकी वजह आपको पता चल गई है, तो याद रखने में ज्यादा मुश्किलात आती नहीं। ठीक है, इसके अलावा चलिए एक उनमें से एक का मैं प्रूव करके बता देता हूं आपको कि कहां से कहां तक की वैल्यूज जानी है और उन वैल्यूज के लिए क्या क्या आपका आउटपुट आएगा। जैसे मैंने अभी भी आपसे बोला, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है 2 cos इनवर्स x के फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन इक्वल टू 1। तो इसके बचे हुए पार्ट के लिए वो क्या होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। फ्रॉम माइनस 1 टू 0 इसका वैल्यू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, रिप्लेसमेंट देते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम लोग ये चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो रहा होगा। तो हमने रिप्लेसमेंट दिया था उसमें x इज इक्वल टू cos थीटा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के। हमने रिप्लेसमेंट दिया और पाया कि ये चीज cos 2 थीटा के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि 2 थीटा अगर
2 थीटा 0 से पाई के बीच में हुआ तब ये 2 थीटा जो है ये पूरा एक्सप्रेशन 2 थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर ये 0 से पाई के बीच में नहीं है तो हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि ये इस रेंज के लिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा। अगर x बिलोंग कर रहा है फ्रॉम -1 to 0 तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा। अब आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी cos इनवर्स x के का। आप लोग देख पाते होंगे, आपने ये बना लिया होगा तो इसमें कोई मुश्किलात आएंगी नहीं आपको। -1 से 0 से 1, देखिए जब 0 से 1 जा रहा था x, जब 0 से 1 जा रहा था x तो थीटा 0 से π/2 जा रहा था, और जब -1 से 0 जाएगा x तो थीटा π/2 से लेकर के π। आप देख पा रहे होंगे, बहुत आसान है ये देख करके, और इसको बिल्कुल आप क्लियर होगा। मेरे ख्याल से कुछ भी यहां पर रटने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। तो मैं यहां से कह सकता हूं दैट थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेसर देन इक्वल टू π। ओके, हम लोगों को जरूरत है 2 थीटा की, तो 2 थीटा हम देखेंगे 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा, फ्रॉम π to 2π। अब बिल्कुल सिंपल चीज है, आप लोगों को मैंने ग्राफ बताया था cos इनवर्स cos x का, कुछ ऐसा सा ग्राफ आपके सामने बन करके आता है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर 0 से लेकर के पाई के बीच में cos ये थीटा है तो हम लोग cos इनवर्स cos थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। अगर पाई से लेकर के 2 पाई है तो इस वाली ब्रांच पे देखेंगे हम लोग क्या आ रहा है हमारे सामने, इस वाली ब्रांच पे से हम लोग वैल्यू पता करेंगे कि क्या हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए इस वाली ब्रांच के ऊपर में, कौन सी ब्रांच के ऊपर में सबसे पहले ये लाई कर रहा है वो देखेंगे। थीटा 2 थीटा, क्योंकि हम 2 थीटा के लिए जा रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा कह देता हूं मैं, अगर आप परेशान हो रहे हो तो अल्फा जो है पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में जा रहा है, डेफिनेटली ये इस वाली ब्रांच के ऊपर में लाई कर रहा है। अब इस वाली ब्रांच के ऊपर में अगर ये लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं कि ये इस वाली ब्रांच के ऊपर में लाई करता अगर तो 2 थीटा ही आ जाता, लेकिन अगर इस वाली ब्रांच के ऊपर में लाई कर रहा है तो आप लोगों को सिखाया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से, हमने देखा कि ये वाली जो लाइन होती अगर तो ये y -x होती, और फिर इसमें शिफ्टिंग हुई है 2 पाई की। अगर ये 2 पाई की शिफ्टिंग हुई है तो आप लोग जानते हैं कि ये x - 2 पाई राइट शिफ्ट हुआ है, तो यानी 2 पाई - x इसका आंसर होता है। 2 पाई - x मतलब 2 पाई - अल्फा माने 2 पाई - 2 थीटा, 2 पाई - 2 थीटा यानी 2 पाई - 2 cos इनवर्स x। अगर x -1 से 0 के बीच में आता है तो हम लोग जो आउटपुट है उसे डायरेक्टली 2 cos इनवर्स x के बराबर नहीं लिख सकते हैं, हमें वो 2 पाई - 2 cos इनवर्स x से ही करना होगा, क्योंकि हम लोगों को साथ में उसकी रेंज भी सेटल करनी होगी। इस तरीके से हम लोग बाकी सबको भी प्रूव कर सकते हैं, तो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं लास्ट में एक वीडियो तो पूरी की पूरी इसके ऊपर बनाऊंगा। इसको ग्राफ भी कर लेते हैं, अगर आप लोगों को परेशानी है तो ग्राफ कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन बन करके आ रही है। cos इनवर्स 2x² - 1। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कहां से कहां तक का इनपुट जाएगा, इसमें फ्रॉम -1 to 1 इसमें इनपुट जा रहा है। अब 0 से लेकर के 1 तो आप जानते हैं कि ये डायरेक्टली 2 cos इनवर्स x के बराबर होगा। अब साथ में मैं आपके सामने cos इनवर्स x का ग्राफ भी बना सकता हूं ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, cos इनवर्स x का ग्राफ हमने बना दिया। 0 से लेकर के 1 जैसा cos इनवर्स x का ग्राफ है वैसा सही ग्राफ बन करके आएगा, क्योंकि केवल और केवल उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि थोड़ा जल्दी जल्दी वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जो आउटपुट cos इनवर्स x का आ रहा था, देखिए 0 से लेकर के पाई इसका आउटपुट आ रहा था, अब ये 0 से लेकर के पाई ना आकर के 0 से लेकर के 2 पाई आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने ये देख लिया कि 0 से लेकर के 1 तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बन करके आएगा, बिल्कुल सेम ही उसका बिहेवियर होगा। लेकिन -1 से जो 1 उसकी वैल्यूज आ रही होंगी तो वो क्या आ रही होगी। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 2 पाई - 2 cos इनवर्स x का आपको ग्राफ करना है। अब यहां पर जो मैंने आपको ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ग्राफ को अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ किया, ये cos इनवर्स x है। अगर मुझे 2 cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस विल बी 2 पाई एंड दिस विल बी 4 पाई, सॉरी दिस विल बी पाई एंड दिस विल बी 2 पाई। ओके, वो चेंज, क्योंकि अगर ये cos इनवर्स x का ग्राफ होता तो यहां पर π/2 होता और यहां पर पाई होता। अब -2 cos इनवर्स x का ग्राफ अगर हम लोगों को बनाना है
तो हम लोग जानते हैं कि हमें इसका ही इमेज बनाना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम इमेज बनाया, जहां पर पॉजिटिव है वहां नेगेटिव। ऐसा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है वो फोर्थ में आ जाएगी, जो सेकंड क्वाड्रेंट की चीज है वो थर्ड में आ जाएगी। कुछ ऐसा सा ग्राफ बन करके आएगा आपका -2 cos इनवर्स x का। ये 1 है, दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई। अब क्योंकि यहां हमें केवल -2 cos इनवर्स x का ग्राफ नहीं बनाना है, हम लोग ग्राफ बनाना है 2 पाई -2 cos इनवर्स x का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आउटपुट में चेंज हो रहा है, आउटपुट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ग्राफ अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स शिफ्ट होगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आउटपुट में ऐड हो रहा है, वो भी कितना 2 पाई, यानी ये जो ग्राफ है ये 2 पाई यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2 पाई यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का क्या मतलब है? देखिए, ये जो -2 पाई में जो चीज आ रही थी वो अब 2 पाई पे आएगी, ओ सॉरी वो अब 0 पे आएगी। मतलब ये चीज यहां से शुरू होगी 0 से लेकर के। और देखिए, हम लोगों को चाहिए केवल और केवल -1 से लेकर के 0 तक का ग्राफ, इतना ही केवल, क्योंकि हम उससे आगे का ग्राफ हम बना चुके हैं। -1 से 0 अगर हम ग्राफ देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये चीज ऊपर शिफ्ट होकर के जब जाएगी ऐसा सब कुछ बन करके आएगा आपके सामने। ये चीज -1 पे आएगा, और यहां क्योंकि हमने शिफ्टिंग किया है 2 पाई का, जो 2 पाई का शिफ्ट हुआ है इसमें भी 2 पाई का शिफ्ट हुआ होगा, ये ऊपर आकर के पाई, ये ऊपर आकर के पाई हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने गलती कर दी है, ये चीज पाई। ओके, तो ये ग्राफ बन करके आ जाएगा आपके सामने cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, या छोड़ दीजिए दोनों के दोनों, इधर में अगर हम आएंगे तो ये 2 cos इनवर्स x के बराबर है, इधर में अगर हम लोग जाएंगे तो 2 पाई -2 cos इनवर्स x के बराबर है। सिंपल है बिल्कुल। इसी तरीके से बाकी सभी को भी हम ऐसे ही ग्राफ कर सकते हैं, उनकी